गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। सबसे पहले टॉप 5 में हम पांचों की तरफ से आप सभी दर्शकों का आभार। आपने चैनल को और इस प्रोग्राम को, इस बुलेटिन को भी लगातार सर्वोच्च कर दिया है। चलिए इस खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, देखते हैं आज के टॉप 5 में खास क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों को पत्र लिखा है। कल 19 तारीख को देश भर में 102 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान है। पत्र में प्रधानमंत्री ने सभी उम्मीदवारों को जीत का विश्वास दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में लिखा, आप सभी जनता के आशीर्वाद से संसद पहुंचेंगे। एक एक वोट मजबूत सरकार की ओर बढ़ता कदम होगा। हमें मिलने वाला एक एक वोट कीमती है, उसका मान रखेंगे। कांग्रेस ने पहले चरण के एक दिन पहले राहुल गांधी का वीडियो संदेश जारी किया है। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बरशीर कहा। राहुल गांधी ने कहा कि ये आम चुनाव नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हमारे बब्बरशीर की है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक बेहतरीन मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो एक बड़ा हथियार है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर कल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसकी सभी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। 1961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 191 बूथ महिला शक्ति के अधीन होगी। मतदान दल से लेकर सुरक्षाकर्मी तक महिलाएं होंगी। चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि 219 होम वोटिंग तो 2128 पोस्टल बैलेट से मतदान हुए हैं। 156 मतदान केंद्र पर 3 दिन पहले भी दल भेजा गया है। वहीं 102 मतदान केंद्रों पर पहली बार वोटिंग होगी। 50% केंद्र से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर कल लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। इसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल है। मतदान की सारी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली हैं। प्रथम चरण में मतदान के लिए 13,588 केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 1,13,00,000 से भी ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक ही मतदान होगा। गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर सारी व्यवस्था की गई है। बालाघाट में एक हेलीकॉप्टर और जबलपुर में एयर एम्बुलेंस उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा चुनाव में मतदान होने हैं। बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। वोटर्स को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिना डरे लोगों से बाहर निकलकर वोटिंग करने की अपील की है। अहमदाबाद में अमित शाह ने गांधीनगर तक रोड शो किया। रोड शो में समर्थकों का हुजूम उमड़ा। अमित शाह गांधीनगर से बीजेपी प्रत्याशी हैं। अमित शाह कल अहमदाबाद में नामांकन करेंगे। गांधीनगर में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी। और इस बीच छत्तीसगढ़ में बची सीटों पर प्रचार के लिए दिग्गजों के दौरे तय हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 21 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आएंगे। राजनांदगांव के खुज्जी में चुनावी सभा करेंगे। 22 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह कांकेर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में 3 अलग अलग जगह चुनावी सभाएं करेंगे। भिलाई, चंद्रखुरी और कांकेर में जेपी नड्डा की सभाएं हैं। खबर यह है कि 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी धमतरी आ सकते हैं। और हर चरण की तैयारियां जारी हैं। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया की तारीख शुरू होते ही आज बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पूर्व सीएम शिवराज सिंह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है। इस अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग और कृष्णा गौर उनके साथ मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, सागर से तस्वीर है। बीजेपी कैंडिडेट लता वानखेड़े ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया। साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और नरोत्तम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, वो भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो किया गया, शक्ति प्रदर्शन हुआ।
इधर छत्तीसगढ़ में कोरबा लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरबा और बस्तर ही नहीं बल्कि सभी सीटें काफी अहम हैं और हम सभी सीटों को जीतेंगे। किसानों से जुड़े एक सवाल पर रायपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोई भी बने लेकिन किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करना होगा, तभी मजबूती के साथ किसानों को उनका हक मिलेगा। इस दौरान उनके साथ मौजूद भारतीय किसान यूनियन के महासचिव यदवीर के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली मुठभेड़ के बाद सियासत गर्मा गई है। 29 नक्सलियों के मारे जाने पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत के नक्सलियों को शहीद बताने वाले बयान की बीजेपी ने निंदा की है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की आग में झोंका था। मामले में सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर श्रीनेत ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को काट छांट कर चलाया जा रहा है। कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को हमने नक्सली हिंसा में खोया। हमें नक्सलियों से कोई सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बीरनपुर हत्याकांड की नई सिरे से जांच होगी। कई बिंदुओं को जोड़कर नए सिरे से इस पूरे विषय पर जांच की जाएगी, कहना है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का। उन्होंने कहा कि पहले जो भी जांच हुई है वो अपूर्ण है, अधूरी है। क्या घटना हुई है इसकी जांच सीबीआई कर रही है, घटना क्यों हुई इसकी जांच राज्य सरकार करेगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि जांच में सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। हिंदू लड़कियों की समुदाय विशेष के लड़कों से शादी के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बीरनपुर में दूसरे धर्म में कई हिंदू लड़कियों की शादी हुई है। समाज के लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत भी की है। इधर बिलासपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता विष्णु यादव ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया। गमछा पहनाकर उन्हें बीजेपी प्रवेश कराया गया। उधर इंदौर में चुनाव दफ्तर के उद्घाटन के दौरान दो कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। पूर्व एमएलए अश्विन जोशी और श्रमिक नेता हरनाम धारीवाल में फोटो सेशन के दौरान एक बहस शुरू हुई। कार्यक्रम के दौरान दो पक्ष आपस में धक्का मुक्की करते नजर आए। इसका वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के चुनाव दफ्तर के उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर एकता का दम भरने वाली पार्टी का यह नजारा सामने आया। कांकेर में हुई नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 16 नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। मुठभेड़ में नक्सलियों के टॉप कमांडर समेत 29 नक्सली ढेर हुए थे। मृतक नक्सलियों में 2 मोहला दमल के कमांडर थे और मृत नक्सली विनोद गावड़े और दिवाकर गावड़े भी इसमें शामिल हैं। मोहल्ला मानपुर पुलिस ने दोनों की शिनाख्त की है और नक्सली दिवाकर गावड़े पर 16 लाख का इनाम था। मुठभेड़ में मारे गए बाकी नक्सलियों की पहचान प्रक्रिया भी जारी है। अब आपको दो बड़ी तकलीफदेह तस्वीरें दिखा रहे हैं एक साथ। प्यार के नाम पर बेटियों से हैवानियत थमती नहीं। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, राज्यों में भले स्थान अलग अलग हों लेकिन बेटियों पर एक जैसे निशाना साधते हैवान नजर आए। गुना के नानाखेड़ी मंडी के पास रहने वाली 23 साल की युवती को मुस्लिम लड़के ने प्रेम के जाल में फंसाया और इसके बाद युवती को बंधक बनाकर लगातार बेरहमी से मारपीट की। युवती का मकान अपने नाम पर कराने के लिए दबाव बनाया, रुपयों की डिमांड भी करते रहे। मारपीट के दौरान पीड़ित के विरोध करने पर आरोपी ने युवती के जख्मों पर मिर्च तक छिड़क दी। युवती के शोर मचाने की कोशिश करने पर आरोपी ने युवती के होठों को फेविक्विक से चिपका दिया। फिलहाल पीड़ित को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया। युवती के शरीर पर गंभीर निशान हैं चोटों के। गुना की कैंट थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी को 60 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ऐसा ही हुआ बिलासपुर में। शादी का झांसा दिया, युवती के साथ लगातार सालों तक दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती आरोपी के साथ 3 साल से रिलेशन में बताई गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि अश्लील वीडियो बनाकर 2 लाख रुपए भी उससे वसूल लिए।
सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी को यहां भी गिरफ्तार किया। दोनों जगह आरोपी गिरफ्त में हैं, लेकिन इस हैवानियत पर और इस तरह की नीयत पर बड़े सवाल। इधर ग्वालियर में कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा आकृति भदौरिया की खुदकुशी के मामले में अपडेट आया है। छात्रा के बॉयफ्रेंड पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। पड़ाव थाने में बॉयफ्रेंड आदित्य शर्मा पर एफआईआर दर्ज की गई है। 6 मार्च को आदित्य ने आकृति को छोड़कर दूसरी लड़की से शादी की और धोखे से दुखी होकर आकृति ने किले से छलांग लगा दी थी। 15 अप्रैल को यह घटना हुई। पड़ाव पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल के शाहपुरा स्थित के स्क्वायर होटल में युवती की निर्मम हत्या मामले में एक और आरोपी कुणाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुणाल होटल में लड़कियों को लाने ले जाने का काम करता था। मामले की मुख्य आरोपी 23 साल की महक यादव अभी भी फरार है। महक देव व्यापार का हाईटेक गिरोह चलाती है। राजधानी रायपुर में गटर साफ करते समय 2 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र स्थित अशोका बिरयानी के 2 कर्मचारियों की मौत हुई है। करीब 15 फीट गड्ढे में दोनों कर्मचारी उतरे थे। दोनों कर्मचारी बिरयानी सेंटर के अंदर बने गटर को साफ करने उतरे थे। गैस की वजह से दम घुटने से दोनों की मौत हो गई है और इसकी आशंका भी जताई जा रही है। कर्मचारियों के शव को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर में अनाथ आश्रम प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाबालिग बच्चे चोरी करते पकड़ाए गए हैं। नाबालिग बच्चे अनाथ आश्रम के रहने वाले हैं। आश्रम से निकलकर देर रात चोरी करते थे और लगातार चोरियों के बाद निगरानी कर ग्रामीणों ने बच्चों को पकड़ा है। पुलिस ने आश्रम संचालक समिति को हिदायत भी दी है। मामला शांत कराया गया। नाबालिग बच्चे राघवपुरी अनाथ आश्रम के हैं। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। बदमाशों ने लोहे की रॉड से पीट कर उसकी हत्या की। हाईवे के किनारे दुकान के अंदर युवक की लाश मिली। युवक का हाईवे किनारे किराने की दुकान चलाता था और मृतक युवक अमीर खान मोहना का रहने वाला था। मोहना थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हादसा हुआ सतना में। खदान में नहाने गए 3 स्कूली छात्र डूब गए। 2 छात्र सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। एक अब भी लापता बताया। लापता आयुष बगहा का रहने वाला है। गोताखोरों की टीम रेस्क्यू कर रही है। कुलगांव थाने के समगनिया नैना गांव में दुर्घटना हुई। खबर कोरबा से है, जहां एम्बुलेंस चालक नशे में धुत दिखाई दिया। शराब के नशे में एम्बुलेंस को स्टार्ट किया। गाड़ी चालू होते ही ड्राइवर बेसुध हो गया और एम्बुलेंस के गेट पर ड्राइवर सोता हुआ नजर आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दे दी है। CSEB चौकी इलाके के बुधवारी बस्ती का मामला है। जबलपुर में खड़े ट्रक में आग लग गई। पीने का पानी लेकर आए ट्रक में आग लग गई है। ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। सामान खाली करने के बाद पार्किंग में यह ट्रक खड़ा हुआ था। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ट्रक खड़ा हुआ था। ट्रक के सामने विश्वविद्यालय परिसर के खेत में आग फैल चुकी है। दमकल वाहन ने आग पर काबू पा लिया है। इधर मुरैना के लेपा गांव में 2 घरों में भीषण आग लग गई। पटाखे की चिंगारी की वजह से यह आग लगी। शादी समारोह में गांव में पटाखे चल रहे थे और आग लगने से घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग में जलकर एक भैंस की भी मौत हुई है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिहोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव की घटना है। अजमेर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। टैंकर में भीषण आग लग गई है। घी से भरे टैंकर में आग लगने की खबर मिल पा रही है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो वहीं हैदराबाद में बाल बाल बचा बाइकर, क्योंकि बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी थी। सड़क पर घिसटती रही बाइक, ट्रक के पायदान पर बाइकर लटका रहा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हैदराबाद की तस्वीर है, जहां पर चालक की सूझबूझ देखिए। ट्रक से बाइक सवार टकरा गया और उसके बाद जो बाइक है वो ट्रक के साथ घिसटती हुई आगे चली गई। लेकिन जो ड्राइवर था, जो बाइक सवार था, उसने सूझबूझ दिखाई और उसके बाद जो ट्रक का पायदान रहता है उसमें जाकर वो खड़ा हो गया। फिलहाल ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया में।
तो देखिए, हादसे तो लगातार होते रहते हैं, हादसों को रोका नहीं जा सकता, चाहे अनियंत्रित वाहनों की बात की जाए या फिर लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं उनकी बात की जाए, लेकिन यहाँ पर हम अपनी थोड़ी सी सूझबूझ से अपनी जान जरूर बचा सकते हैं। इसी का उदाहरण है ये तस्वीर जो हैदराबाद की बताई जा रही है। फिलहाल ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और कल से ये तस्वीर खूब सुर्खियों में है। और तस्वीरें आप देखेंगे कि ट्रक ने बाइक को घसीटते हुए 1.5-2 किलोमीटर तक ये लेके गया, लेकिन इसका जो बाइक सवार था उसने अपनी सूझबूझ से जान बचाई और ट्रक के पायदान पर जाकर खड़ा हो गया। खबर है वेस्ट बंगाल से। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा हुई, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी में 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मुर्शिदाबाद में यह शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जिस पर पत्थर बरसा दिए गए। मेदिनीपुर में शोभा यात्रा के दौरान आगजनी हुई है। रामनवमी के अवसर पर हुई इन दोनों घटनाओं को लेकर न केवल वेस्ट बंगाल में बल्कि पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया है। ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है। बार बार पश्चिम बंगाल में घटने वाली इन घटनाओं को लेकर राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल की। 18 से ज्यादा लोग इस पत्थरबाजी का शिकार हो गए, घायल हो गए। रामनवमी का अवसर था, जगह जगह राम जी के जुलूस निकाले जा रहे थे और ऐसे ही मुर्शिदाबाद में निकाले जाने वाले जुलूस पर पत्थर बरसाए कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने छतों से। हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की गई लेकिन अफरा तफरी मच गई। और देखें आप, जुलूस पर पत्थरबाजी ये नया नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक जगह जुलूस के निकलने के वक्त आग भी लगी है जिसको लेकर माहौल बिगड़ने की आशंका है। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से। जिले की कई स्वास्थ्य संस्थाओं का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। 74 ब्लड बैंक हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, क्लिनिक हैं, नर्सिंग होम है जिनके लाइसेंस कैंसिल किए हैं। 24 अस्पतालों के लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। सीएमएचओ ने इस बाबत एक नोटिस जारी किया है। 1 महीने के भीतर रिन्यूअल के लिए कहा है, वक्त दिया है नवीनीकरण का। 1 महीने बाद इन सभी संस्थानों को सील किया जाएगा। हमारे सहयोगी सतीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बताएं क्या एक्शन हुआ है वहां और क्या कोई प्रतिक्रिया मिली है? देखिए पुनीत जी, नवीन जिले मनेन्द्रगढ़ चिमिरी भरतपुर में सीएमएचओ डॉक्टर सुरेश तिवारी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, नोटिस जारी किया है और जिले के कई स्वास्थ्य संस्थाओं का लाइसेंस रद्द किया है। इसमें ब्लड कलेक्शन, पैथोलॉजी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, ये सब इनका लाइसेंस रद्द हुआ है जिनकी संख्या 74 है। इसके अलावा जो अस्पतालों का जो नवीनीकरण नहीं हुआ है, ऐसे 24 अस्पताल है जिनका नवीनीकरण नहीं हुआ लाइसेंस का। तो ये बिना लाइसेंस के ये जो है बिना नवीनीकरण की संस्थाएं चल रही थी, तो इनको 1 महीने के भीतर इनको जो नवीनीकरण कराने के लिए समय दिया गया है और नवीनीकरण नहीं कराने पर इसको सीलबंद करने की कार्रवाई, इस तरह के पत्र जो है सभी संस्थाओं को जारी किया गया है। और इसमें बड़ी गंभीर बात यह है कि ऐसी कई संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संस्थाएं, जो पिछले 10 वर्षों से भी इनका जो लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है। तो बड़ा सवाल ये उठता है पुनीत जी कि आखिर पिछले 10 वर्षों से ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं का, संस्थाओं का नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो आखिर ये इनके यहाँ जो जांचें होती थी, जो इलाज होता था, तो आखिर ये जान जोखिम में डाल करके मरीज जो इनके यहाँ इलाज कराते रहे होंगे क्योंकि इनके यहाँ नवीनीकरण नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे से भी हुई है कि नवीनीकरण करवाने में और इनके ऊपर कार्रवाई करने में देरी बरती गई है। तो निश्चित रूप से अब जाकर के इनको जो है समय दिया गया है और 1 महीने के भीतर नवीनीकरण कराने की बात कही गई है। वाकई में घोर लापरवाही है और अगर इस लापरवाही का खामियाजा किन्हीं ने भुगता होगा तो जिम्मेदार कौन, ये सवाल भी उठता है। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए। खबर है भिंड से, जहां इस वक्त प्रचार के दौर में सभी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और स्थानीय नेताओं ने उनका जमकर स्वागत किया है। तस्वीरें आप देखें, एक भव्य रोड शो हुआ। बीजेपी प्रत्याशी हैं संध्या राय, उनके समर्थन में ये रोड शो किया गया। मुख्यमंत्री स्वयं इस रोड शो में शामिल हुए, रथ पर सवार हुए। भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को, सरकारों के कामकाज को और प्रत्याशी मैनिफेस्टो को लेकर कई वायदे करती हुई नजर आई। उनके समर्थन में
भारी जनसमूह के बीच में कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ में ये रोड शो आगे बढ़ता नजर आया। कई जगह उनका अभिनंदन हुआ है, जगह जगह अभिनंदन को लेकर मंच सजाए गए। सड़क के दोनों तरफ, गलियों में, चौबारों पर हर जगह भारी उत्साह दिखाई पड़ा इस रोड शो को लेकर। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने भारतीय जनता पार्टी के इस रोड शो में प्रदेश सरकार के मुखिया शामिल हुए हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। कई जगह हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया, रुककर जनता को कुछ अपनी बातें भी कही हैं। जगह जगह पगड़ी से, साफे से उनका स्वागत करते हुए कार्यकर्ता, नेता, आम लोग नजर आए। कुछ जगहों पर संवाद भी हुआ है, जैसा आप अभी देख रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय के पक्ष में माहौल और फूल सिंह बरैया से उनका सीधा मुकाबला है। एक बड़े चेहरे के समक्ष संध्या राय का समर्थन करने, माहौल बनाने के लिए ये बड़ा रोड शो भिंड में आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम ये भिंड से, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के साथ कई अन्य वरिष्ठ नेता हैं। रथ पर सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का कई स्थानों पर स्वागत हुआ है। बीजेपी के मैनिफेस्टो और स्थानीय कार्यकर्ताओं, नेताओं के द्वारा जो क्षेत्रीय मुद्दे थे, उन सब पर मुख्यमंत्री ने बातें भी कही हैं। रोड शो के दौरान जगह जगह रुक करके लोगों से संवाद भी स्थापित किया है। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। और कल फर्स्ट फेज में देश भर की 102 सीटें और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 70 रिपोर्टर नजर रखने वाले हैं। आपको सिर्फ IBC 24 पर नजर रखनी है। जुड़िए हमारे साथ, देखिए हमारे साथ पहले चरण के रण को। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।